भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th मैथमेटिक्स। इसमें यह है कि हमारे पास लीनियर अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, चाहे वो अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले जो x+3 है इसको एक्सपेंड करते हैं। और कैसे एक्सपेंड करेंगे उसको देखिए। x+3 इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 5 का 0, -4x का -4, -x² का डेरिवेटिव -2x और प्लस b लिखते हैं। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि जो x+3 है वो इक्वल हो जाएगा, इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4a -2ax एंड प्लस b। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि -2ax और प्लस में ये -4a और प्लस b, ये एक ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट -2ax है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2ax इज इक्वल टू x, x कैंसिल, इक्वल टू में 1 बच गया। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/-2। अब a की वैल्यू -1/2 आ गई। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -4a प्लस b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 3 है, a की वैल्यू पुट कर दो -1/2 और प्लस b इज इक्वल टू 3। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव 2 जब राइट में जाएगा तो वो माइनस होकर के 3 - 2 इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू आ गई। ये पहला काम होता है जब a और b की वैल्यू आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं i इज इक्वल टू a की वैल्यू आ चुकी है -1/2, उसके साथ मल्टीप्लाई में है -4 -2x और प्लस b की वैल्यू आ चुकी 1। अब इसके डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट में वैल्यू है तो ये इसके भी अंडर रूट में लिखोगे 5 -4x -x², और इसके अंडर रूट में भी लिखोगे आप 5 -4x -x²। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग, यानी कि हमारे पास a और b आने के बाद a और b की वैल्यू वहाँ पुट अप कर दोगे और पुट करने के बाद आप कंडीशंस को आगे सिंप्लीफाई करोगे। इसको मैं मान लेता हूँ I1 और इसको मैं मान लेता हूँ I2। अब मैं पहले I1 को सोल्व करूँगा। -1/2 इंटीग्रेशन -4 -2x अपॉन √5 -4x -x² dx। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये है -4 -2x, ये तो डेरिवेटिव हो गया, और ये अपॉन में अंडर रूट है तो न्यूमरेटर में जाकर के पावर -1/2 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/2 है, न्यूमरेटर में आएगा माइनस, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी कोई फंक्शन हो उसकी पावर n हो, साथ में उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो वो होता है f(x), जो भी पावर है उस पावर में +1 n+1 कर दो और ये n+1 से डिवाइडर एक कांस्टेंट, यानी कि ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपके काम आएगा इसमें। ठीक है, तो हमने देखा -1/2, यहाँ पर फंक्शन तो ये है 5 -4x -2, उसकी पावर है -1/2 और उसका डेरिवेटिव ये है, देखो -4x का डेरिवेटिव -4 और -x² का डेरिवेटिव -2x। तो ये हो गया फंक्शन आपके पास, ये हो गया उसका डेरिवेटिव। अब जो भी फंक्शन है उसकी पावर जो ऑलरेडी है उसमें +1 करेंगे। 5 -4x -x², पावर है -1/2, -1/2 में +1 कर दो, यानी कि एक प्रकार से +1/2 आएगा, और उसी से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 1 -1/2 सोल्व होकर के +1/2 आता है, वो हमने लिख दिया, और प्लस में कांस्टेंट क्या लिख देंगे, c1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, और फुल एंड फाइनल फिर बाद में आंसर आ जाएगा माइनस ये 1 -1/2 + 1/2, यानी कि √5 -4x -x² प्लस c1। I1 आ चुका आपके पास। अब हम निकालेंगे I2 जो कि सेकंड इंटीग्रेशन है, और वो हमारे पास है 1/√5 -4x -x² dx। इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करेंगे, और वो किस तरह से होगा ध्यान देना। 1/√5, पहले तो इसमें से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेकर के रूट से बाहर मत लेके जाना, अंदर ही लिखना और ब्रैकेट लगा देना। x² माइनस माइनस है तो +4x हो जाएगा और -5। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, और उसका पैटर्न ये होगा आपके पास कि अंडर रूट माइनस ब्रैकेट x² +4x
अब जो 4x है उसका जो कोफिशिएंट है 4, उसका पहले हाफ करेंगे। 4 का हाफ होता है 2, और 2 स्क्वायर पहले ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म -5 है वो एज इट इज, और ध्यान रखना ये ब्रैकेट क्लोज करना मत बोलना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके पास बन जाएगा 1/√, माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 होल स्क्वायर। जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो वो यही 3 टर्में आएंगी, और इधर -2 स्क्वायर तो 4, -4 -5 -9 हो गया, और -9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगी, और -3 स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि √3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब ये 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर x/2 है, और a की जगह पे यहाँ पर क्या है 3, तो साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और प्लस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे c2, क्योंकि c1 उसमें आ गया था, c2 इसमें आ गया। अब फाइनल आंसर जो था हमारे पास वो था i1 प्लस i2, यानी कि i1 जो आपके पास ये आया था ये -√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में c1 को लास्ट में लेके जाएंगे, और प्लस में ये है आपका i2, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस 2/3, और प्लस में c1 प्लस c2 को कंबाइंड करके c लिख देना, और यहाँ पर लिख देना कि c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं।